हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने अपना कोर्स जो है लमसम खत्म कर लिया ही होगा और आप रिवीजन मोड पे होंगे। इसी क्रम के अंतर्गत जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है हमारा जयपुर, उसके द्वारा जो है रीट मेंस 2025 की जो भर्ती है उसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप लोग जो है अब अपनी पढ़ाई को विशेषतः बिल्कुल 7 से 8 घंटे का एक विशेष टाइम टेबल बनाएं, जिसमें आपका जो सिलेबस है वो परीक्षा के 1 महीने पहले कंप्लीट हो जाए और आप लोग जो हैं उसे 2 या 3 बार रिवाइज कर लें और 10 से 15 टेस्ट जो हैं आप अच्छे से लगा लें। तो आप लोगों को पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो है वो भर्ती जारी कर दी गई है। तो इसमें पदों की जो संख्या है थोड़ा सा अपन इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार की हम आशा लगा के बैठे हुए थे कि बहुत सारे पद आने वाले हैं, उसकी तुलना में जो है ऊंट के मुंह में जैसे जीरा जैसे कहावत है, उस प्रकार पद आए हैं। किंतु हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि शिक्षा विभाग में अभी स्टाफिंग पैटर्न चलने वाला है। स्टाफिंग पैटर्न होगा और डीपीसी जो है प्रक्रिया प्रस्तावित है, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपके पद जो है परीक्षा जो है आते आते उस समय आपके पद बढ़ जाएं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो मेरा मानना है कि आप तो बिल्कुल जिस कंटिन्यूटी से, जिस लगन से आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं उस लगन से बनाए रखें। आपको सिर्फ एक पद चारा है, आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेनी है कि पदों की संख्या कम है या ज्यादा है। ये हो सकता है कि जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है भर्ती प्रक्रिया के दौरान भी पद बढ़ने की संभावना रहती है। तो मेरा पर्सनल जो व्यू है कि डीपीसी प्रक्रिया और स्टाफिंग पैटर्न के बाद जो है इस भर्ती में पद बढ़ने की संभावना रहेगी। तो आप तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जैसे अपन बात करें कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम, अगर संस्कृत विभाग की बात करूं मैं, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत 187 जो पद हैं हमें देखने को मिले हैं। जो 187 जो पद हैं वो हमें किसमें देखने को मिले हैं, जो है अनुसूचित जो क्षेत्र है हमारा, उसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 187 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। ये संस्कृत विभाग की बात कर रहा हूं मैं। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम जो है सामान्य, ये भी संस्कृत विभाग के अंतर्गत ही है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 422 पद हैं और अनुसूचित जो क्षेत्र है उसमें 27 पद हैं। इस प्रकार जो है संस्कृत विभाग के अंतर्गत जो है 449 जो पद हैं वो लेवल फर्स्ट के अंतर्गत निकले हैं। इसी प्रकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात करूं मैं, तो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम के अंतर्गत जो है जो नॉन टीएसपी जो क्षेत्र है उसके लिए 4500 पद आए हैं और टीएसपी क्षेत्र के लिए 500 पद आए। इस प्रकार लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो है पदों की जो संख्या है वो 5000 है और संस्कृत विभाग के अंतर्गत लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो पदों की जो संख्या है वो कितनी है, 449 है। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि लेवल फर्स्ट में जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उसके लिए तो 5000 पद हैं और 449 जो पद हैं वो किसके लिए है, संस्कृत जो विभाग है हमारा उसके लिए, जो डिपार्टमेंट है उसके लिए यहाँ पर सामान्य शिक्षा के अंतर्गत बात कर रहे हैं और 187 पद जो हैं संस्कृत वाले के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है लेवल फर्स्ट के 5000 पद रहेंगे। इसीलिए आप लोगों से एक जानकारी मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा कि दिग्गज एकेडमी के द्वारा जो है ऑनलाइन क्लासेज जो हैं, जो तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल भर्ती जो फर्स्ट है उसके लिए प्रभाकर बैच जो है कंटिन्यू है। आप इससे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कक्षाओं का लाभ लें और सिलेबस को जो है तय समय में आप पूरा करें। और रिवीजन क्लास यहाँ लगेगी। टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों की जो है प्रस्तावित है, वो टेस्ट सीरीज भी जो है कंटिन्यू हो जाएगी 10 से 15 दिन के अंतर्गत। तो आप जो है लेवल फर्स्ट के लिए प्रभाकर बैच जो है उससे आप जुड़ सकते हैं दिग्गज एकेडमी से। इसी प्रकार अपन जैसे लेवल सेकंड की अगर बात करें, तो लेवल सेकंड के अंतर्गत जो है वो पदों की जो संख्या अगर बात करूं मैं लेवल सेकंड के अंतर्गत, यहां पर अपन देखते हैं कि विषयवार जो है, अगर संस्कृत विषय की बात करूं लेवल सेकंड के अंतर्गत जो हमारा नॉन टीएसपी है उसमें 319 पद हैं और अनुसूचित जो क्षेत्र है टीएसपी उसमें 70 पद हमें देखने को मिले हैं। इसी प्रकार जो है हिंदी के लिए लेवल सेकंड में बात करूं तो 156 जो पद हैं, 156 जो पद हैं वो हमें देखने को मिलते हैं नॉन टीएसपी के अंतर्गत और 18 पद जो हैं हमें टीएसपी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें इंग्लिश विषय की सेकंड में, तो नॉन टीएसपी में 202 पद हमें भर्ती होगी 202 पदों पर और टीएसपी एरिया के लिए 19 पद जो हैं सेकंड लेवल में इंग्लिश के लिए निकले हैं
और अगर बात करें सामाजिक विज्ञान की तो नॉन टीएसपी में 272 पद हैं और टीएसपी के लिए 24 पद भर्ती होगी। और साइंस और मैथ की अगर बात करूं तो नॉन टीएसपी में 970 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो टीएसपी है उसके लिए 73 पद हैं। इस प्रकार जो अगर बात की जाए तो लेवल सेकंड के लिए 2123 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है। तो आप लोग जो हैं देख रहे होंगे पदों की संख्या तो कम है, पर हमें हमारा उत्साह बनाए रखना है, धैर्य के साथ तैयारी करनी है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और दिग्गज एकेडमी जो है आपके इस प्रयास के साथ हमेशा साथ रहेगा आपके लिए। और अगर बात की जाए तो तृतीय श्रेणी जो है शिक्षक भर्ती लेवल 2 के लिए हमारा संकल्प बैच कंटिन्यू है। इस संकल्प बैच के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा जो है एसएसटी जो लेवल सेकंड के लिए जो है सेपरेट बैच कंटिन्यू है। साइंस और मैथ का अगर बात करें, साइंस और मैथ का भी एक कंटिन्यू जो सेपरेट बैच है साइंस और मैथ का भी। और अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है तो साइंस का भी एक सेपरेट बैच है। अगर केवल मैथ पढ़ना चाह रहा है तो उसका मैथ का भी एक सेपरेट बैच है। तो हमने यहाँ पर एसएसटी के लिए और साइंस मैथ के लिए जो है लेवल सेकंड के लिए हमने जो है हमारा जो संकल्प जो बैच है वो कंटिन्यू है प्लेटफॉर्म पर। आप इसे जुड़ें और जुड़कर जो है अपने सिलेबस को एक विशेष तरीके से एक विशेष रणनीति के साथ आप तैयार करें ताकि समय रहते हुए आपका कोर्स पूरा हो जाए और आप इसके टेस्ट लगा सकें। अगर आगे बात करें अगर अपन बात करें आगे थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन, अगर इसको पूरा समराइज करके देखा जाए तो अपन बात करें कि विषयवार पद विवरण जो है लेवल 2 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हमने टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को इंक्लूड करा है। तो संस्कृत में 389 पद हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को इंक्लूड करते हुए। हिंदी के अंतर्गत 174 पद हैं, इंग्लिश में 221 पद हैं और एसएसटी के अंदर 296 पद हैं और गणित और विज्ञान के अंतर्गत 143 पद हैं। इस प्रकार जो है लेवल 2 के लिए जो पदों की संख्या है वो 2123 है। इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों सम्मिलित हैं। आगे बात करें आगे अगर बात की जाए कि लेवल फर्स्ट के लिए बात करें तो लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो है सामान्य शिक्षा के अंतर्गत 5000 पद हैं। इसमें हमने बात करी थी नॉन टीएसपी के लिए 450 पद हैं और 500 पद जो हैं वो टीएसपी के लिए। इस प्रकार यहाँ पर टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों इंक्लूड है। तो लेवल फर्स्ट में जो सामान्य शिक्षा में 5000 पद हैं और लेवल फर्स्ट संस्कृत शिक्षा की बात करो तो यहाँ पर 636 पद हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार संस्कृत शिक्षा और सामान्य शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा दोनों को अगर पदों को कंक्लूड किया जाए तो 5636 पदों पर जो है यहां पर भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित है। आपको पता है कि ऑनलाइन जो आवेदन है 7 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक इसका ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। ई मित्र पर जाकर आप ई मित्र वाले के भरोसे न रहें और आप खुद स्वयं बैठकर और अच्छे से आप जो है फॉर्म भरें। सारी प्रक्रियाएं जो है फॉर्म में भरने की वो चेक कर लें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि आप जल्दबाजी में फॉर्म भरे आते हैं फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है। संभावित परीक्षा की तिथि जो है वो 17 से 21 जनवरी जो है 2026 को रखी गई है। तो आप लोगों के पास अगर बात करें तो अभी जो नवंबर का महीना है, इसके बाद दिसंबर का महीना है और 15 दिन जो है आपके जनवरी के हैं। तो इस प्रकार आपके पास जो मोटा मोटी जो अगर बात करें अपन तो आपके पास जो है 2.5 महीने का समय है। इसमें अगर आप एक विशेष रणनीति तैयार करते हैं और 1 महीने के अंतर्गत अभी जो पहले से पढ़ रहे हैं बच्चे वो शायद उनका कोर्स पूरा भी हो चुका होगा, जिनका नहीं हुआ तो प्रयास करें कि 1 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। आप उसके बाद इसको 15 दिन में 2 बार रिवाइज मार लें। रिवाइज मारने के बाद लास्ट के दिनों के अंतर्गत जो है 15 से 20 दिनों में आप टेस्ट लगाएं, ताकि जो आपकी तैयारी है उसकी आपको एग्जाम से पहले आपका जो है मूल्यांकन आप स्वयं कर लें कि आप जो है किस लेवल पर हैं, किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है तो फिर रिवीजन करें और आप दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपके लिए हमेशा सदैव आपके सहायता के लिए तत्पर रहें। आप एनी हाउ जो हमारे दिग्गज एकेडमी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर है, आप उसे डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को जो है उच्च स्तर दे सकते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज जो है उसको अपडेट करते रहिए, क्योंकि जब तक अगर अपन एक मतलब विशेषतर टाइम टेबल बनाकर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो है परीक्षा का वो समय आ चुका है जिस समय पर हमें हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हो, जहां से आपको समझ में आ रहा है आप वहीं जुड़े रहें। अगर आप हमारे पर विश्वास रखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें और आप जो है 2-3 महीने की जो हमारी प्लानिंग है उस प्लानिंग का हिस्सा बने और आप जो है सफलता प्राप्त करें। तो आप
अगली क्लास के अंतर्गत जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए क्लासेस कंटिन्यूटी चली हुई है, तो आप भी दिग्गज प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और अपने जो भविष्य है उसको आप सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।